जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो तृतीया तिथि आती है, वो हरितालिका तीज के नाम से हमारी माताएं बहनें जो है उसका व्रत करती है। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और उसकी जो कथा भी हम आपको सुनाने वाले हैं। भक्तजनों, ये कब पड़ने वाली है 2024 में, और इसका क्या जो नियम है, क्या इसका सारांश रहेगा, क्या इसका समय रहेगा, ये सब हम बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तभी हमें पता चल पाता है कि आप जो है हमारे जो वीडियो हम जो बना रहे हैं, जो हमें मेहनत करते हैं, इससे जो है आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो इससे जो है आपके लाइक आप करते हैं या आप कमेंट में हमें लिखते हैं, तभी हमें पता लग पाता है। भक्तजनों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले जो है आप तक पहुँचे। भक्तजनों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये भादो मास के शुक्ल पक्ष में जो तृतीया तिथि आती है, इसी दिन जो है हरितालिका नाम से जो है इसका व्रत किया जाता है, तीज का व्रत किया जाता है। ये इस बार 2024 में जो है 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को पड़ रही है। भक्तजनों, तृतीया तिथि का जो प्रारंभ है वो 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर में 12:22 पे जो है तृतीया जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है। और इसका जो तृतीया तिथि का जो है ये 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर में 3:02 तक जो है तृतीया तिथि रहने वाली है। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से 6 सितंबर 2024 को ही जो है इस तीज का व्रत किया जाएगा। इस तीज का व्रत जो है इसको हस्त नक्षत्र में किया जाता है, इसलिए जो है उस दिन सुबह समय जो है 6 तारीख को सवेरे 9:25 तक जो है ये हस्त नक्षत्र भी रहेगा। इसलिए काफी शुभ दिन, काफी अच्छा समय पड़ रहा है। इसलिए 6 सितंबर 2024 को ही जो है हरितालिका तीज का जो है व्रत किया जाएगा। भक्तजनों, जैसे व्रत के नियम इत्यादि हम जो है पिछले वीडियो में आपको बता ही चुके हैं, वैसे भी हम बता दें कि एक दिन पहले जो है सात्विक भोजन लेना होता है। जो है एक दिन पहले जो तामसिक भोजन है उसका त्याग करना होता है। अपने घर में जो है पवित्रता का, शुचिता का जो है पूरी व्यवस्था करनी होती है, साफ सफाई करनी होती है, और उस दिन शाम को जो है भूमि पर शयन करना होता है। तृतीया के दिन जो है सुबह जो भी माताएं बहनें हमारी इस तीज का जो व्रत करती है, वो जो सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद सूर्यदेव को नमस्कार करते हैं और धरती माता को नमस्कार करते हैं। अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जो है नमस्कार करके फिर उसके बाद में एक संकल्प लेते हैं कि आज मैं जो है अपने जो है अचल सुहाग के लिए, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, या जो भी आपकी कामना हो उस कामना के लिए मैं भगवान शंकर एवं माँ पार्वती की प्रसन्नता के लिए इस तीज का जो है निर्जला व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा करके उसे संकल्प लिया जाता है। उस दिन भक्तजनों, उस दिन जो है स्नान में जो है जब स्नान करते हैं तो स्नान में तिल और आंवले का चूर्ण मिला करके जो है उस दिन जो है स्नान किया जाता है। और स्नान में उस दिन किसी प्रकार का केमिकल, तेल, शैम्पू इत्यादि का उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। भक्तजनों, इस दिन जो है जहां आपने पूजा करनी है, जो पूजा का स्थान है, उसको सवेरे जो है उसको स्नान से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को नमस्कार करने के बाद, संकल्प लेने के बाद उस जगह को जो है वहां पर एक साफ सफाई करके वहां पर जो है गाय के गोबर से लीपा जाता है। उसको जो है आटे से जो है वहां पर चौक पुर करके वहां पर केले का मंडप बनाया जाता है। वहां पर जो है माता पार्वती और भगवान शंकर जी की जो है बालू की जो है मूर्ति वहां बनाई जाती है, उसको तैयार किया जाता है। और अपने बंधु बांधवों के साथ पूर्व को मुख करके बैठ करके वहां पर जो है अपने हाथ में फिर एक संकल्प लेकर के भगवान का पूजन किया जाता है। आपको जो है संकल्प की संक्षेप विधि जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से संकल्प करने की विधि देख सकते हैं।
तो अपना देश काल, अपना गोत्र इत्यादि का नाम लेकर के जो है इस प्रकार के मैं भगवान शंकर जी की, माँ पार्वती की जो है पूजा करूंगा, ऐसा करके उसको जो है वहाँ पर संकल्प करते हैं। उसके बाद भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणपते नमः इत्यादि नाम उच्चारण करते हुए भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं। वस्त्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य जो है पंचोपचार से उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद कलश का पूजन किया जाता है। कलश की स्थापना की विधि भी जो है मैं पहले बता चुका हूँ, वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस पास से आप जो है कलश की स्थापना करके उनमें जो है वरुण इत्यादि देवताओं का आवाहन करके भगवान कलश का पूजन करने, उनको जो है पंचमोपचार से जिनका पूजन करके उनको जो है भोग इत्यादि लगवाएं। उसके बाद घंटा वहां पर जरूर बजाएं। कहते हैं कि घंटा बजाने से आसपास की जो निगेटिव जो ऊर्जा होती है, यानी राक्षस गण जो होते हैं, वो सब वहां से भाग जाते हैं। वहां पर देवताओं का जो है आगमन शुरू हो जाता है। फिर वहां पर जो है गंध अक्षय द्वारा घंटा को नमस्कार करें, घंटा का पूजन करें, उसको पुष्प चढ़ाएं, हाथ में जल इत्यादि लेकर के जो है अपने सामग्री के ऊपर जल छिड़कें। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्तांग यह श्वेत पुंडरीकाक्षं शुचि बाह्याभ्य अंतर हो, यह बोल करके वहां आसपास का सब जल छिड़क दें, अपने ऊपर जल छिड़क दें। तत्पश्चात जो है इंद्रादि जो अष्ट लोकपाल है उन सबका आह्वान करके उनका पूजन करें। उसके बाद भगवान को जो है अर्घ्य पाद्य गंगा जल आदि से आचमन करें। भगवान शंकर जी को जो है गंगा जल से, दूध से, दही से, मधु से, शक्कर से, घृत से उनको जो है अभिषेक करें, स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से जो उनको स्नान करा करके उनका प्रोक्षण करें और उनको जो है एक एक चिड़ ओम श्री शिवाय नमः, ओम श्री शिवाय नमः कहते हुए, शिवाय नमः कहते हुए सब सामग्री उनको चढ़ाते जाएं। अक्षय चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, आचमन कराएं। उसके पश्चात जो है उनको जो है उबटन जो है उनके लिए उबटन उनको दें और उनको पान सुपारी इत्यादि चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। भगवान को जो है दक्षिणा अर्पण करें। उसके बाद पुष्पमाला पहनावें और उनको जो है पंचोपचार पूजन करके श्री शिव हरितालिका की जो प्रसन्नता के लिए जो है उनके लिए कथा श्रवण करें। फिर उत्तर की ओर मुँह करके जो भी आपका वहाँ पर निर्माल्य है उसका विसर्जन कर दें और हरतालिका माता की जो है जय जयकार करते हुए उनका जो अभिषेक करें। इसके बाद सुंदर वस्त्र समर्पण करके यज्ञोपवीत जो है भगवान शंकर जी को यज्ञोपवीत चढ़ाएं, चंदन अर्पित करें, अक्षत चढ़ावें, शुभ धान्य चढ़ाएं और हल्दी चढ़ावें, जो है इत्यादि जो है मांगलिक जो माता पार्वती को जो है उनको जो है उनका सुहाग का जो भी सामान होता है, मांगलिक जो होता है, सिंदूर कुमकुम चूड़ी इत्यादि जो भी उनका सुहाग का सामान होता है, सारा सामान उनको अर्पण करें। ताड़ का पत्र, कंठमाला आदि समर्पण करें, सुगंधित पुष्प अर्पण करें, धूप दीप देवे, धूप दिखावे और दीप दिखावे, नैवेद्य चढ़ाएं। फिर मध्य में जो है जल से हाथ मुख धुलाने के लिए जल छोड़ें और चंदन लगाए, ऋतुफल नारियल चढ़ावें, सुपारी चढ़ावें, उनको दक्षिणा द्रव्य जरूर चढ़ावें और फिर जो है उनकी जो आरती उतारें, पुष्पांजलि चढ़ावें। उसके बाद जो है उनकी परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए शिवाय नमः का उच्चारण करते हुए तब मूर्ति को नमस्कार करें। फिर 3 उधर देवें, 3 अर्घ देवें और उसके बाद अपने आचार्य ब्राह्मण का जो है पूजन करें, ब्राह्मण को पूजन करें, ब्राह्मण को संकल्प करते हैं, उनको जो है उनको अर्घ दे करके ब्राह्मण का पूजन करें। उनको माता हरितालिका की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को जो है वस्त्र, अन्न, फल, द्रव्य इत्यादि जो है दे करके संतुष्ट करें। और दान देते समय एक शब्द जो बोले न मम, अर्थात न मम यानी जो भी मैं अर्पण कर रहा हूँ भगवान वो तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम कहते हैं जैसे, यानी कि जो मैं अर्पण कर रहा हूँ इसमें मेरा कुछ नहीं है भगवान, मैं जो है आपकी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण देव को जो है समर्पण कर रहा हूँ, अर्पण कर रहा हूँ। दान लेने वाला जो है पंडित जी को चाहिए कि वो संकल्प दे करके ही उस जो है अन्न जल वस्त्र को जो है ग्रहण करे। तत्पश्चात विसर्जन करे और विसर्जन में जो है जो अज्ञात जगह में जो है उस जल को जो है अपना उत्तर दिशा की ओर छोड़ देवे। इस प्रकार से भगवान का पूजन करने के बाद उसके बाद जो है कथा श्रवण करें। यदि आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो आप घर पर जो है ब्राह्मण पंडित जी को बुला करके जो अपने सगे संबंधी जो है 5-7 जने ग्रुप में बैठकर कथा सुन सकते हैं, या किसी मंदिर में जो आपके आसपास में मंदिर है वहाँ भगवान शंकर जी को जो है पंचामृत से स्नान करा के उनको अभिषेक करवा करके फिर आप मंदिर में भी कथा सुन सकते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। श्री सूत जी बोले
कि जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केस मंदार की माला से अलंकृत है और मुंडू की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती सुंदर एक नए वस्त्र को धारण करने वाली है, जो शिव जी दिगंबर रहने वाले हैं, ऐसे पार्वती जी और शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर विशाल चोटी पर बैठी हुई माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से, महेश्वर जी से एक बार प्रश्न किया कि हे भगवान, कोई ऐसा गुप्त पूजन बताइए जो सभी धर्मों को में जो चलने वाला हो, जो सबसे सरल हो, जिसमें बहुत कम समय लगता हो और जिससे जो है इसका फल भी बहुत ज्यादा मिलता हो, अधिक फल मिले, कम समय मिले, ऐसा कोई हमें बताओ हे परमेश्वर। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है, जन के कल्याण के लिए इसका विधान बताइए। यह भी बताने की कृपा करें कि इस तप, व्रत या दान आदि मध्य अंत रहित आप जैसे उस महाप्रभु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम आप तक कैसे पहुंचे, इसका सारा वृत्तांत हमें बताइए। तो शंकर जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, मैं तुम्हें बतलाता हूं। अभी तक मैंने इस व्रत को किसी को नहीं बताया है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा है, ग्रहों में सूर्य है, वर्णों में ब्राह्मण है, देवताओं में विष्णु है, विष्णु भगवान है, और नदियों में गंगा नदी है, पुराणों में जो है महाभारत है, वेदों में सामवेद है, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब प्राणों में स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक उत्तम व्रत बतलाता हूं। तुम उसे एकाग्र मन से श्रवण करो, उसको सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने जो है तुम मेरी अर्धांगिनी बनी, यानी मेरा तुम्हारा आधा आसन तुमने प्राप्त किया, वह जो है मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी जो प्रियतमा हो। भादो का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन जो है इस व्रत का अनुष्ठान मनुष्य को के सभी पापों को भस्मीभूत जाते हैं। जो इस व्रत को करता है उसके सारे पाप जो है वो भस्मीभूत जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था, वह सब पूरा वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। श्री पार्वती जी बोली कि हे नाथ, मैंने क्यों यह सर्वोत्तम व्रत किया था, यह सब आपसे मैं सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी बोले कि हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है, उसके आसपास जो है तरह तरह की भूमियां है, तरह तरह के वहां पे वृक्ष लगे हुए हैं, अनेकों प्रकार के पक्षी और पशु वहां पर निवास करते हैं। वहां गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं और उस पर्वतराज के कितने ही शिखर इस पर रत्न और वैद्यमणि आदि खानों से भरे हुए हैं। उस पर्वत की चोटियां इतनी ऊंची हैं कि मानो कि मित्र की तरह की घर की तरह वो जो है समझकर आकाश को छू रही हो। उसकी सभी चोटियां सदा बर्फ से ढकी रहती हैं और गंगा की जलध्वनि जो है कल कल करके सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया और उल्टी टग कर केवल धुआं पी करके रह गई। तो 64 वर्ष तक केवल तुमने सूखे पत्ते खाकर रही और माघ के महीने में जल में खड़ी होकर तुमने तप किया, बैसाख में जो है अग्नि का सेवन किया और सावन में तुमने जो है भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देख करके बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या का विवाह किसके साथ करूं, मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय श्रेष्ठ मुनि जो है देव ऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे। श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद जी को अर्घ्य पाद्य आसन देकर के पर्वतराज हिमालय जी ने उनसे कहा कि हे स्वामिनो, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए शुभ हो, अच्छा है। श्री नारद जी बोले कि हे पर्वतराज, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है, किसी योग्य वर को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शिव इत्यादि देवताओं में विष्णु जो है सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है कि आप भगवान विष्णु को जो है अपनी कन्या दे दो। हिमालय राज बोले कि हे देवाधिदेव, हे भगवान कि देवाधिदेव भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि मेरी कन्या का हाथ वो मांग रहे हैं तो आप ये संदेशा लेकर के आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या जरूर दूंगा। यह सुनकर के मुनिराज वहां से अंतर्ध्यान होकर के वैकुंठ धाम को चले गए। पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा धारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़ करके नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवो, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमालय राज ने पार्वती के पास जाकर कहा
कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें जो है भगवान विष्णु को प्रति देने के लिए विचार कर लिया है। मैंने तुम्हारा हाथ जो है भगवान विष्णु के हाथ में देने का संकल्प कर लिया है। तब पिता की बात सुनकर के तुम जो है बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई और अत्यंत दुखी होकर के आप पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते देख तुम्हारी सखी ने पास आकर पूछा कि हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो, तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी यथाशक्ति उसको पूरा करने की मैं चेष्टा करूंगी। तो पार्वती माता बोली कि हे सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र भगवान शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने इसके विपरीत करना चाहते हैं। वो मेरा विवाह जो है भगवान विष्णु से करना चाहते हैं, इससे मैं शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर के सखी ने कहा कि हे पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकल करके ऐसे वन में पहुंच जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जान भी नहीं सकेंगे और हमें खोज भी नहीं पाएंगे। ऐसी सलाह कर तुम वहां वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता, दानव, किन्नर मेरी पुत्री को हर कर ले गया है। मैंने नारद जी के आगे जो है भगवान विष्णु को कन्यादान करने की जो प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा, ऐसा सोचते सोचते मूर्छित हो गई। गिरिराज को मूर्छित देख करके सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब ने पूछने लगे कि हे महाराज, कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। तो गिरिराज ने कहा कि आप सब लोग मेरी दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी पुत्री को हर ले गया है, अथवा किसी काले सर्प ने उसे काट लिया है या किसी सिंह बाघ ने उसे खा लिया है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई है, किस दुष्ट ने उसे हर लिया है। ऐसा कहा हुए वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद गिरिराज तुम्हें वन वन खोजने लगे और वन भी जो है सिंह, भालू आदि हिंसक जंतु से भरे हुए थे। इधर अपनी सखी के साथ तुम भी उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहां एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर एक बहुत बड़ी गुफा थी, जिसे तुमने देखा। उस रमणीक स्थान को देख करके तुमने उसी गुफा को जो है अपना आश्रय बनाया और तुमने जो है एक बालुका की, भगवान शंकर जी की जो है एक बालुका की जो है प्रतिमा बना करके आपने अपने सखी के साथ निराहार रह करके उनकी आराधना करी। भगवान शंकर जी की जो आराधना करी, मेरी आराधना करी, करने लगी। उस दिन भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि थी। उस दिन भाद्र मास का शुक्ल पक्ष था, हस्त नक्षत्र था, तृतीया तिथि थी और तुमने मेरी विधिवत पूजन किया और रात भर जो है जाग कर तुमने बाजों और गीतों के साथ मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन जो है डगमगाने लगा। तब तत्काल में उस स्थान पर जा पहुंचा कि तुम अपनी सखी के साथ जहां रहती थी, मेरा पूजन कर रही थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हो, वर मांगो, वर मांगो। तब तुमने कहा यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप मुझे जो है अपने पति के रूप में स्वीकार करें, आप मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कह करके मैं वहां से कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने मेरी मूर्ति को जो है वही नदी में जो है विसर्जन किया और सखी के साथ उस महाव्रत का पारण किया। तुम्हारे पिता भी तब तक तुम्हें खोजते हुए उस वन में आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। तो देखते हुए उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोते हुए तुमसे पूछने लगी, हे पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे वन में क्यों आ पहुंची? तब तुमने उत्तर दिया कि हे पर्वतराज, आप मुझे जो है भगवान विष्णु को देना चाहते थे, परंतु मैंने पहले ही अपने आप को जो है शिव जी के हाथों में सौंप दिया था। आपकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तो पर्वतराज ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा विवाह कहीं और नहीं करूंगा। तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा जो है अर्धासन पाया और तुम मेरी जो है अर्धांगिनी बनी। तब से आज तक किसी के सम्मुख मुझे यह व्रत को जो है प्रकट करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूं कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा।
तुमको सखिया हर करके ले गई थी, इसी से इसका नाम जो है हरि तालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए, इसके करने का क्या फल है, कौन सा पुण्य है, यह व्रत कौन करे। तब भगवान शंकर जी बोले, हे देवी, यह व्रत जो है सौभाग्यवर्धक है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इसका व्रत करे, इसके व्रत को करे। सबसे पहले जो है दलनी के खंभे आज शोभित वेदी की रचना करे, उसमें रंग रंग के रेशमी कपड़ों से चंदावा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वहां वेदी का जो है वेदी का निर्माण करे, मंडप लिपावे, फिर जो है शंख मृदंग आदि बजाते हुए अपने सगे संबंधियों के साथ एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में जो है हम दोनों की प्रतिमा स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा जो है गंध धूप दीप से हमारा पूजन करे, फिर नाना प्रकार के मिष्ठान आदि और नैवेद्य समर्पित करे और रात भर जागरण करे। पुष्प गंध धूप के अलावा नारियल सुपारी जम्भीरी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि जो जो फल यथासंभव प्राप्त हो उन्हें जो है हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल फूल मिल सके उन्हें विशेषकर जरूर रखे, ऋतु फल जरूर रखे। फिर जो है धूप दीपादि के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों के द्वारा उच्चारण करता हुआ मेरा पूजन करे। मंत्र यह है कि शिव शांत पंचमुखी शूल नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभो आपको नमस्कार है। शिवा शिवप्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्वमंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। अब ब्रह्मचारिणी हो जगत की धात्री सिंह वाहिनी हो आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। संसार के सब भय और संतापों से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना हेतु हमने आपका व्रत किया है हमारी वह कामना पूर्ण करें, राज्य सुख संपत्ति और वैभव प्रदान करें। शंकर जी बोले, हे देवी, तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर सभी स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वो सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन यह व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है एवं जन्म जन्म जो है विधवा हो जाती है। वह सदा दरिद्री पुत्र शोक में शोकाकुल स्वभाव से की लड़ाकी सदा दुख देने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में जो है घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जौक, दूध पीने से सांपिनी और मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली और मिठाई खाने से चींटी और अन्य चीजें खाने से मक्खी होती है। उसे रोज जो है सोने से उस रोज जो है यानी तीज के दिन सोने से अजगरी और पति को धोखा देने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। दूसरे दिन यानी कि चतुर्थी के दिन जो है सूर्योदय होने पर स्वर्ण चांदी तांबा तथा कांस बांस के पात्र में जो है अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण अथवा भोजन करे। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन करावे, नहीं तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त जो है अन्य क्या जो है दान में देवे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और मृत्यु के समय मेरा सानिध्य यानी कि शिवलोक को प्राप्त करती है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सामीप्य मुक्ति भी मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र को सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और हजारों और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ फल प्राप्त होता है। जो इस कथा को सुनता है या इस कथा को किसी को सुनाता है, दोनों को जो है अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों जो है वाजपेयी के फल की जो प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, इस कथा को जरूर सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुनाएं। हे देवी, मैंने यह आपको सर्वश्रेष्ठ व्रत का महत्व सुनाया है जिसके करने से
प्राणी जो है सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो ये जो कथा है ये भविष्योत्तर पुराण से जो है हर गौरी संवाद नामक जो है ये तालिका जो है इसके हर तालिका नाम के व्रत का जो कथा है ये जो है यहाँ पर संपन्न होती है। भक्त रहो इस प्रकार से व्रत करें, रात्रि में जागरण करें, भगवान माता गौरी और भगवान शंकर जी का जो है भजन गाएं, कीर्तन करें और उनको जो है पूजन करें। और उसके बाद अगले दिन चतुर्थी के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जो है स्नानादि से निवृत्त होकर के फिर भगवान को भोग अर्पण करके फिर जो है अपना ब्राह्मण भोजन कराए और ब्राह्मण को अन्न वस्त्र द्रव्य इत्यादि दान दे करके फिर जो है व्रत का पालना करें और अपना भोजन ग्रहण करें। भक्तजनों, जो भी मैंने ये जितना अपना ज्ञान था उसके हिसाब से मैंने जो है आपको इस तीर्थ की कथा आप तक पहुंचाई है। इसमें यदि कहीं कोई त्रुटि कहीं रह गई हो, कुछ बताने में मेरे से कमी रह गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तजनों, यदि कथा आपको ये प्रसंग अच्छा लगे तो इसको जो है लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान शंकर जी माता पार्वती जो है आप सबका कल्याण करे। जय जय श्री सीताराम।